प्रेज द लॉर्ड। आज 14 तारीख तीसरा महीना लेंट स्पेशल का अपन 25वां दिन में है। विषय विश्वास। पढ़ते लूक का किताब 17 अध्याय 32 वचन। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। ये शब्द यीशु क्रिस्त का शब्द है। यीशु बोल रहा है लूत की पत्नी को स्मरण रखो। ऐसा क्या यीशु क्रिस्त अपने को इसमें से सिखाना चाहता है? क्योंकि लूत के पत्नी के अंदर विश्वास अपने को देखने को नहीं मिलता है। विश्वास बिल्कुल उसके अंदर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि विश्वास का मतलब है आगे देखना, परमेश्वर के भविष्य में विश्वास करना और आगे बढ़ते रहना, इसको बोलता है विश्वास। लेकिन लूत का पत्नी के साथ बिल्कुल उल्टा था। जब वो सोदोम में थी, स्वयं परमेश्वर ने 2 देवदूत को उनके घर पे भेजा। और अपना सबको मालूम है सोदोम के लोग कितने भयंकर थे। दुष्ट काम में, व्यभिचार में शर्मनाक जीवन जी रहे थे वे लोग। परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट लोग थे। और वहां पे सोदोम में परमेश्वर ने 2 देवदूत को भेजा ताकि लूत, उसका पत्नी, उसके बेटे, उसका दामाद को बचा सके। स्वयं देवदूत आके भेंट किया उनके साथ। उनको बोला तुरंत ये स्थान को छोड़ के निकल जाओ। वो लोग निकलने को तैयार नहीं था। ऐसे समय में देवदूत ने लूत का पत्नी का, दोनों बेटियों का हाथ पकड़ के उनको वहां से बाहर निकाला और एक शब्द बोला, पीछे मुड़ के ना देखना, पीछे मुड़ के ना देखना। लेकिन क्या लूत का पत्नी ने देवदूत का शब्द का पालन किया? क्या उसके अंदर विश्वास का जन्म हुआ? नहीं। उसका पूरा ध्यान, उसका पूरा मन सोदोम गोमरों पे लगा हुआ था, उन लोगों पे लगा हुआ था। उसका ध्यान उसके घर के ऊपर, उसका माल मत्ते पे था। उसके अंदर विश्वास नहीं है। जिसके अंदर विश्वास नहीं वो पीछे मुड़ के देखता है, पीछे मुड़ के देखता है। आपको याद है रूत और ओर्फा? आपको याद है? पढ़ते हैं रूत का किताब 1 अध्याय 14 और 15 वचन। तब वे फिर से उठी और ओर्फा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। यहाँ पे दो स्त्री अपने को दिखाई दे रहा है। नवमी का बहू, ये दोनों भी मोआबी स्त्री है। अभी रूत क्या किया? बाइबल बोलता है रूत ने नवमी से अलग नहीं हुआ। मतलब वो अलग नहीं हुआ, उसको पकड़ के रखा, आत्मीय बातों को पकड़ के रखा, इज़राइल का परमेश्वर को पकड़ के रखा। वो छोड़ा नहीं। वो भविष्य में जाना चाहती है, बेथेल में जाना चाहती है, जो रोटी का घर है, वो आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन रूत ओर्फा ने क्या किया? छोड़ दिया नवमी को, उसको चूमा और निकल गया। किधर निकल गया? अपने लोगों के पास, अपने देवताओं के पास। और लौट के गई, मतलब वो पीछे की तरफ गई। पीछे, उसके अंदर विश्वास नहीं है। ओर्फा के अंदर विश्वास नहीं, वो पीछे चले गई। लेकिन रूत को देखेगा तो जो बातें दिखाई नहीं दे रहा है वो देख रही है। वो अच्छा भविष्य को देख रही है, अपने परमेश्वर पे वो भरोसा कर रही है। इसलिए नवमी से बोला, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। देखो ये बातें विश्वास को बढ़ाते हैं। जैसा ओर्फा पीछे मुड़ के गई, इसी तरह से लूत का पत्नी पीछे देखा। उसका ध्यान सोदोम के लोगों के तरफ, उसका मन अपने घर के तरफ। देवदूत बात करने के बाद भी उसके अंदर विश्वास नहीं बढ़ा। विश्वास नहीं बढ़ा मतलब जिसके अंदर विश्वास नहीं है वो संसार से ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है। वो संसार की बातों से अलग होना कठिन हो जाता है। आपको याद है जब अब्राहम के साथ था लूत, उसका पत्नी,
कुछ समय बाद उनको अलग होना पड़ा। अलग अभी कहाँ पे है लूत? उसका पत्नी अब्राहम के साथ। अब्राहम कौन है? एक आत्मीय व्यक्ति जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, परमेश्वर की बातों को जानता है, एक समृद्धि से भरा हुआ व्यक्ति। वहां पे वो लोग हैं और वहां से अलग होते समय लूत का पत्नी का मन आत्मीय बातों पे नहीं है। वहां से अलग होते समय वो पीछे मुड़ के देखी नहीं, सीधा आगे की तरफ बढ़ी, सोदोम के तरफ बढ़ी, नाश के तरफ बढ़ी, अंधकार के जीवन के तरफ बढ़ी, दुष्ट लोगों के बीच में चले गई, लेकिन अब्राहम के तरफ मुड़ के नहीं देखा। और कई साल उनके साथ रहने के बाद भी अब्राहम के विषय में उसको याद नहीं आया। अब्राहम का परमेश्वर पे उसको भरोसा नहीं था। देवदूत ने बात किया फिर भी उसको भरोसा नहीं है, उसका विश्वास नहीं बढ़ रहा है। क्या किया? लूत का पत्नी पीछे मुड़ के देखा। पीछे मुड़ के देखना मतलब ठहर जाना। आप भविष्य की तरफ बढ़ेगा नहीं पीछे मुड़ने से, आपका भविष्य अंधकार में बदल जाएगा, क्योंकि पीछे केवल अंधकार रहता है। ओर्फा अंधकार में चले गई, इसलिए बाइबल आगे ओर्फा के विषय में बात नहीं करता है। आपको एक वचन आगे मिलेगा नहीं ओर्फा के विषय में, इधर ही उसका नाम खत्म होता है, उसका काम खत्म होता है। लेकिन रूत के विषय में आगे भी बाइबल बहुत कुछ बात करता है, क्योंकि रूत भविष्य के तरफ बढ़ा, भविष्य के तरफ, इज़राइल का परमेश्वर के तरफ बढ़ा। इसलिए रूत के वंश से दावीद आया और दावीद से प्रभु यीशु ख्रिस्त, आगे वंश ऐसा बढ़ता गया। लेकिन ओर्फा का वंश के विषय में अपन कुछ देखता नहीं। तो लूत का पत्नी के अंदर विश्वास नहीं था, इसलिए वो पीछे देख रही थी। बच्चों, पीछे देखना बंद करना है। पीछे की बातों को याद करके हर दिन का जीवन जीना बंद करना है, क्योंकि पीछे की बातें आपको अंधकार में ठहरा के रखेगा, आप आगे बढ़ नहीं पाएगा। लूत का पत्नी का भविष्य क्या हो गया? एक नमक का खंभा बन गई। बाइबल बोलता है वो नमक का स्तंभ हो गया। संसार की बातों से ज्यादा लगाव मत कर। संसार की बातों से तेरा विश्वास में बढ़ोतरी नहीं होएगा, लेकिन परमेश्वर की बातों से बढ़ोतरी होएगा। इस समय में तेरा विश्वास बढ़ाने के लिए परमेश्वर का शब्द तेरे पास आ रहा है। स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त ने लूक का किताब 17 अध्याय 32 वचन में बोला, लूत की पत्नी को स्मरण रखो, उसको भूलो मत। उसके अंदर विश्वास नहीं था, उसके अंदर विश्वास नहीं था। वो संसार से जुड़ी हुई थी, दुष्ट लोगों पर उसका ध्यान ज्यादा था। उस स्थान अंधकार से भरा हुआ स्थान था। स्वयं देवदूत निकालने को आया, फिर भी उसका विश्वास बढ़ा नहीं। आज कई विश्वासी है जो कलीसिया में है, कलीसिया के नजदीक है, लेकिन जीवन देखिएगा तो लूत का पत्नी का जैसा, लूत का पत्नी के जैसा। लूत का पत्नी अब्राहम के साथ कई साल रहा, लेकिन उसका आत्मीय जीवन में कभी भी विश्वास देखने को नहीं मिलता है, उसके अंदर विश्वास देखने को नहीं मिलता है। आज तू कलीसिया में है, तू जांच कौन सा जीवन तू जी रहा है। क्या संसार से ज्यादा जुड़ा हुआ है? इसका अर्थ है तेरा विश्वास कमजोर है, तेरा विश्वास कमजोर है, तेरा विश्वास कमजोर है। तेरा आशा कलीसिया के बातों में होना चाहिए। तेरा आशा कभी भी संसार की बातों में होना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। रूत को देखो, हमेशा आगे देख रहा है। जो दिखाई नहीं दे रहा है परमेश्वर, वो परमेश्वर पे विश्वास कर रही है, वो परमेश्वर पे। नौमी से बोला, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तू जहां मरेगी मैं वहां मरूंगी, तेरे लोग मेरे लोग। इसको बोलते हैं विश्वास, विश्वास, विश्वास। लूत का पत्नी को स्मरण रख और आज से तेरे जीवन में विश्वास आने दे, रूत का जैसा विश्वास आने दे, रूत का जैसा। क्योंकि रूत का वंश से प्रभु यीशु ख्रिस्त आया। तेरा पीढ़ी, तेरे लोग, तेरे पीढ़ी पीढ़ी सब यीशु में विश्वास करना चाहिए। ऐसा जीवन जी। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन।